कभी भेड़ों के रखवाले भेड़िए हुआ करते हैं। आप जब तक अपने आप में से अपनी क़यादत नहीं पैदा करेंगे उस वक्त तक ये आज़ादी से भी फ़ायदा नहीं उठा सकते। और उस मौलवी का गिरबान पकड़िए, उस पीर का गिरबान पकड़िए जो आपको कहता है कि दूसरा फिरका काफिर है। हमने अपनी ज़मीन को आग नहीं लगानी, हम अपने ज़मीन से कब्जा छुड़वाना है। इमरान खान मेरा लीडर है, मैं उसकी पार्टी का हूं, मैंने उसके टिकट पर इलेक्शन लड़ा है। उन्होंने आपकी क्लास का किस बंदे को टिकट दिया? सारे तो वही लोग थे जिन्होंने हमारे पाकिस्तान का बड़ा गर्क किया, जिन्होंने हमारी आज़ादी को बर्बाद किया। तो हम क्या कर रहे हैं? खान साहब को भी मजबूर करें ना कि वो भी अपनी सोच और फिक्र तब्दील करें, सिर्फ हमारी मोहब्बत को और हमारे जज्बात का इस्तेसाल न करें। नामदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम फम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। है मैं हूँ जी आपका ताबेदार महमूद मिर्ज़ा जेलमी, खादम मिर्ज़ा सईद महमूद बेग। आज मैं जो प्रोग्राम करने लगा हूँ, ये प्रोग्राम करते हुए मेरी अजीब जज्बाती कैफियत है। एक तरफ तो मैं बड़ा ही खुश हूँ कि ये अगस्त का महीना है और 14 अगस्त वो दिन जिसने मुझे शनाख्त दी। मैं हिंदुस्तान के एक मजलूम, मकहूर, मजबूर कौम जिसको मुगलों के बाद अंग्रेज़ों ने दबाया, फिर हिंदुओं और सिखों के दबाव में रह के ज़िंदगी गुजारने वाला मुसलमान, एक आज़ाद पाकिस्तानी, एक आज़ाद मुल्क और कौम का बशिंदा बना। ये मेरा वो जिसने मुझे शनाख्त दी, ये 14 अगस्त मेरा वो दिन है। और दूसरी तरफ ये मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। काश हमारी नई नस्ल ने तारीख़ पाकिस्तान का मुताला किया होता, नहीं तो इस मौजू पर बनी हुई फिल्मों को ही देख लेते। वो ज़रा खंगालते हैं और आग को नहीं, तो जो इधर हमारे इलाके में महाजर आकर बैठे हैं उनके बुजुर्गों के पास जाएं, उनकी माओ बहनों बुजुर्गों खातून के पास जाएं, उनसे पूछें क्या गुजरी है कतरे पे गोर होने तक। वो देखिए ना कि खूने 7,000 अंजम से होती है सहर पैदा, कि हमने इस पाकिस्तान के लिए लाखों माओ बहनों बेटियों की इज्जतें नीलाम की हैं। कितने बच्चे माओ के पेटों में शहीद कर दिए गए, कितने नौजवान जो है वो कत्ल कर दिए गए, कैसे हमने लाशें उठाई, कैसे हमें जख्मी हमारे पास आए, कैसे लुटे पुटे लोग आए। वो पागल लोग थे, बाप दादे की जगीरें छोड़ के आए, ज़मीनें छोड़ के आए, घर बार छोड़ के आए, कब्रिस्तान छोड़ के आए, एक पाकिस्तान के लिए, एक मुल्क के लिए जिसका नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि ये मुल्क होगा एक ऐसा जिसमें दो ही बातें होंगी। एक, हम झुकेंगे किसके आगे, मानेंगे किसकी, और किसको बड़ा मानेंगे, अल्लाह को, इलाह को। और दूसरा कहना किसका मानेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह का। यहाँ अल्लाह का दीन होगा और तमाम मुसलमान, कुल्लु मुस्लिमुन इख्वतुन, तमाम मुसलमान भाई भाई बन के रहेंगे। और जो अक़लीतें यहाँ हैं उनको सफ़ेद झंडे का निशान दिया गया था कि वो अमन से रहेंगी, और जो सबज निशान था वो भी आज़ादी का, खुशहाली का निशान था। तो आज हम खुद इस झंडे को आग लगा रहे हैं, आज हम खुद पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं, आज हम खुद पाकिस्तान को कंडेम कर रहे हैं, आज अपनी खुद आज़ादी को हम बुरा भला कह रहे हैं। क्या आप सोचें, ये तस्वर में ले आएँ कि अल्लाह ना करे ये पाकिस्तान ना होता। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आज जो लोग यहाँ चीफ जस्टिस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यहाँ पर जो लोग चीफ सेक्रेटरी, जो लोग यहाँ वजीर आज़म, या MNA MPA, या ताजर, फैक्ट्रियों के मालिक, अमीर लोग, जगीरदार, वडेरे, तमाम लोग आज हिंदुओं के और सिखों के कोई पल्लेदार होता, बड़ा कुछ तरक्की करता तो उनका मुंशी होता, उनकी मंडियों में मुंशी, उनकी आड़ की दुकानों पे मुंशी होता। आज ये सारा कमाल पाकिस्तान का है। देखिए ना कहाँ से कोई कहाँ पहुँच गए। मैं आपको अपने घर की मिसाल सुनाता हूँ कि हमारे बुजुर्ग सुनाया करते थे कि हमारे किसी बुजुर्ग ने हिंदुओं से, अब उनके बेटे की शादी हुई तो जो हिंदू दुकानदार थे ना, उन्होंने उनको हवा दी कि जी आपके बेटे की शादी पर तो जनाब कोई महफिल होनी चाहिए। तो होता उस ज़माने में ये था कि देहात में नाच गाने की टीमें बनी होती थी, वो जो गुलकार होते थे, लोकगीत गाते थे, हीर रांझा का सॉन्ग भरते थे, और जो मतलब है सहबलू गाते थे, तो वो पैसे लेते थे। तो हमारे बुजुर्ग ने जो ना कहा ये पैसे नहीं है, तो हिंदू ने कहा पैसे हमारे से ले लो, तो पैसे दिए और वो उम्र गुजर गई। उनके वो बच्चा जिसकी शादी, उसके बच्चे भी जवान हो गए, कर्ज नहीं उतर रहा, जो चीज़ होती थी वो जनाब उसको देते थे, और वो फिर क्या देते थे जी, कभी पैसे नहीं हुए। एक दो वो बुजुर्ग सुनाते हैं
कि उस हमारे बुजुर्ग की कपास थी, तो उसने वो फसल जब उठा ली तो उसकी जो पीछे खुश्क रह गई थी ना, मतलब वो लकड़ियाँ, उनको हम बोलते हैं नछिटियाँ। वो नछिटियाँ खुश्क होना तो बड़ी बेहतरीन उसके साथ जो है ना तवे पर रोटी बड़ी खूबसूरत पकती थी। तो उन्होंने वो हिंदुओं ने कहा कि भाई यार ये हमें दो, तुम्हारे कर्जे में शामिल कर लेंगे। तो वो बरछिटियाँ भी दोनों तक भी उसको दे दी, दाने भी दिए, सारा कुछ। तो वो कहते हैं हिसाब करो जी। लाला जी उनको कहते थे हिंदू खत्रियों को, ये चड्डे उनको बोलते थे जो हिंदू ताजर थे, वो चड्डे को उन्होंने कहा कि भाई ये क्या करो कि भाई हमारा हिसाब करो। तो उन्होंने कहा 7 5 35, बीच में से तुम्हारी जो साल भर में फसल हमसे चीज़ें ली हैं 5 रुपए की वो निकाली तो 45 रुपये पीछे रह गए। अब जो बाबा जी ने क्या किया कि उन्होंने दिमाग पे ये बात बिठा ली कि 7 5 35, बीच में से निकाले 5 और पीछे रह गए 45। टोटल उन्होंने ये पैसे लिए थे ना वो सारे 20 रुपए थे। तो उन्होंने कहा कि इस पे सूद लग रहा है जी, तो ये हो गया 35 तक पहुंच गया। तो दरम्यान में वो दे रहे थे, हर दफा ऐसे ही होता था। उन्होंने सारा दिन पकाया, 7 5 35, बीच में से 5 निकाले, पीछे रह गए 45। शाम को मौलवी साहब गुली लेने आए जो वहाँ मस्जिद थे, तो वो थोड़े बहुत पढ़ लिखे थे। तो उन्होंने कहा मौलवी जी मैंने आज लाले के साथ हिसाब किया, वो कहता है 7 5 35, बीच में से 5 निकाले, पीछे रह गए 45। उन्होंने कहा लाला तो बड़ा जालिम आदमी है, 35 में से 5 निकाले तो 30 रहते हैं। तो वो जो ज़माने, उस ज़माने में ज़मीनें हमारी बदे पड़ी थी, रहन हुई थी हिंदुओं के पास, आज भी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में उसके फकुरैन के केस चल रहे हैं। खुदा के लिए इसकी आज़ादी की कदर की थी। उस परिंदे से पूछिए जो किसी पिंजरे में कैद है, उस जानवर से पूछिए जो सर्कस में जो है ना वो लाठियां खा रहा है। इंसानों, आपको क्या पता है? आप फ़लस्तीन वालों से पूछें, करोड़पति अरबपति फ़लस्तीन वाले जब हम आज और उम्र पर जाते हैं, मक्का मदीने में हमें मिलते हैं तो रो पड़ते हैं कि हमारी शनाख्त कोई नहीं है। आप कश्मीर वालों से पूछें, यार ये आज़ादी बड़ी कीमती चीज़ है। अब मैं एक सवाल करता हूँ अपने नौजवानों से कि खुदा के लिए तारीख़ पाकिस्तान का मुताला करें, अपने बुज़ुर्गों से पाकिस्तान की अहमियत पूछें। मुत्तहिदा हिंदुस्तान होता तो हमारा क्या असर होता? एक सवाल मैं आपसे करता हूँ कि यार हमने मस्जिद बनाई तो उस पर कब्जा हो गया पंडितों का, तो क्या हम मस्जिद को गिराना शुरू कर देंगे? हम जूता पकड़े और उस पंडित को गिरबान से पकड़ें, उसके सर में मारे जूते, उसको मस्जिद से निकालें। ये जो क्लास हम पर हुक्मरान रही है, आप ये क्यों नहीं सोचते कि 1857 में जिन्होंने गद्दारी की थी आज तक वही हम पर हुक्मरान है, वही मुसल्लत है, वो बदसी हुक्मरान है, वही ब्यूरोक्रेसी है जो अंग्रेज छोड़ के गया था, और वही तरबियत हो रही है हम पर हुकूमत करने वालों की। आज तक उन ब्यूरोक्रेसी ने हमें आज़ाद नहीं तस्लीम किया। आज तक हम उन खानदानों के MNA और MPA चुनते रहे। हम कसूर देखें अपनी, जो देखे ना तीर खा के जो देखा कमी गाह की तरफ, अपने दोस्तों से मुलाकात होगी, इल्ज़ाम उनको देते थे, कसूर अपना निकल आया। ज़रा अपने गिरबानों में झांके ने, हमने इस आज़ादी के लिए क्या किया है, इस पाकिस्तान को हमने क्या दिया है? हम कहते हैं जी पाकिस्तान हमें कुछ नहीं दिया। देखें आपका सारा इन जालिम लोगों ने तो जो आपकी मुंतकिल कर दिया है इस्टेब्लिशमेंट के नाम पर फौज की तरफ। अगर भाई फौज हमारी मुहाफ़िज़ है, आपके सियासतदानों का कसूर है, क्यों अलाकार बनते हैं फौज का? हर दफा क्यों अपना मोड़ा देते हैं उनको? ये नलायक हैं, नाअहल हैं, उनके सामने ये अपनी नलायकी की वजह से उनके थल्ले लगते हैं और फिर रिजल्ट इनके कमज़ोर होते हैं। इन्होंने अपनी गाली को उधर मोड़ दिया है। यार आपने पकड़ा है गिरबान तो उन खानदानों का पकड़ें, फैसला करें कि पाकिस्तान बनने के बाद आज तक जिस खानदान की भी अब आप पर हुकूमत रही है, आप पाकिस्तान के जिस हिस्से में भी हैं, आप ये फैसला करें कि जिस खानदान की हम पर हुकूमत रही है उस खानदान के बंदे को हमने वोट नहीं देना। वोट से इनकलाब आ सकता है, वोट आप सही देते नहीं है। जब इमरान खान ने भी अपने कारकुनों को वोट दिया था, मुझे टिकट दिया, वो वोट दिया था ना 2013 में, तो किधर थे ये आज के झंडे जलाने वाले? ये सारे वडेरों की खुशामदी थे, ये उनको वोट दे रहे थे। अपने जैसे बंदे को, मुहब्बे वतन आदमी को, कारकुन बंदे को, आपकी अपनी क्लास के लोगों को आप वोट नहीं देते। कभी भेड़ों के रखवाले भेड़िए हुआ करते हैं। आप जब तक अपने आप में से अपनी क़यादत नहीं पैदा करेंगे उस वक्त तक ये आज़ादी से भी फ़ायदा नहीं उठा सकते। खुदा के लिए अपनी सोच बदलिए, अपनी फ़िक्र बदलिए, पाकिस्तान से मोहब्बत कीजिए, अपने आप से मोहब्बत कीजिए और उस नज़रिए की तरफ वापस जाइए कि ये पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं होगा, मोहम्मद के अलावा कोई रहनुमा नहीं होगा। हम और उस मौलवी का गिरबान पकड़िए, उस पीर का गिरबान पकड़िए जो आपको कहता है कि दूसरा फ़िरका काफिर है। आप इन 2 नंबर लोगों को जो मजहब पर
कब्जा करके बैठे हैं, जो सियासत पर कब्जा करके बैठे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं, आपके अपने में से एक बंदा जाता है, वो डीसी बनता है, एसी बनता है, खुदा बन जाता है। आप इस वक्त के खुदाओं को इंसान बनाएं और पाकिस्तान से मोहब्बत करें, पाकिस्तान के झंडे के साथ मोहब्बत करें। पाकिस्तान मेरा वतन है, ये झंडा मेरी आज़ादी का निशान है, इसके लिए पाकिस्तान पर मेरी जिंद भी कुर्बान, पाकिस्तान पर मेरी जान भी कुर्बान। जब ये सोच होगी, हमने अपनी ज़मीन को आग नहीं लगानी, हम अपने ज़मीन से कब्जा छुड़वाना है। अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में है, ज़मीरे कुन फ़क़ा है ज़िंदगी। और कुरान कहता है कि नल्ला ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, कि खुदा ने आज तक किसी कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। जब तक आप अपने आप में तब्दीली नहीं लाएंगे, अपने आप में से लोग आगे नहीं लाएंगे, आप किसी को भी ले आए। इमरान खान मेरा लीडर है, मैं उसकी पार्टी का हूँ, मैंने उसके टिकट पर इलेक्शन लड़ा है। उन्होंने आपकी क्लास का किस बंदे को टिकट दिया? सारे तो वही लोग थे जिन्होंने हमारे पाकिस्तान का बड़ा गर्व किया, जिन्होंने हमारी आज़ादी को बर्बाद किया। तो हम क्या कर रहे हैं? खान साहब को भी मजबूर करें ना कि वो भी अपनी सोच और फिक्र तब्दील करें, सिर्फ हमारी मोहब्बत को और हमारे जज्बात का इस्तेसाल ना करें। सारे सियासतदानों को, सारे इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को, ब्यूरोक्रेसी को, पीरों को, मौलवियों को, अवाम को एक पेज पर होना पड़ेगा। और वो पेज यह है कि हमें ये ऐद करना होगा आज 14 अगस्त को कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को सलामत रखे। और हम ये ऐद करना होगा हमें आज कि खूने दिल देकर निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खूने दिल देकर निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। हमने इस गुलशन यानी पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। आखिर दान अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन।